सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल मैं आपको काव्य खंड का लास्ट जो पाठ था, मेरे बिना तुम प्रभु, इस पाठ के लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के जी। तो जिसके रेनर मारिया रिल्के ये विदेशी कवि है, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद करमवीर भारती ने किए थे। ठीक है, तो मेरे बिना तुम प्रभु का सारांश हम कल आपको बताए, और हम लोग काव्य खंड में लगातार 1 से लेकर 12 तक लगातार वीडियो, पाठ का शब्दार्थ, लेखक परिचय और पाठ का सारांश, ये तीनों हम लगातार पढ़ाए और काव्य खंड को खत्म कर दिया है। ठीक है, आज जो है पाठ 5 ये गद्य खंड का है। ध्यान दीजिएगा आप लोग किताब की ओर, ये काव्य खंड है गोदली का 1 से लेकर 12 तक, इसको हम पढ़ा दिए आपको। ठीक है, और ये गद्य खंड है जिसमें आपका कहानी, निबंध, भाषण ये सब रहता है। तो ये इसमें 5 पाठ तक, 4 पाठ तक पढ़ा दिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन 5 पाठ आज से हम शुरू कर रहे हैं, इसको भी हम खत्म करेंगे बारी बारी से। उसके बाद से हम वर्णिका की ओर चलेंगे। ठीक है, 5 जो है नागरी लिपि। ठीक है, तो नागरी लिपि यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी। ठीक है, तो गुणाकर मूल्य जी की आज हम इनके शब्दार्थ जो है इस पाठ का, उसको हम देखेंगे, और अगले दिन हम आपको इस लेखक परिचय, मतलब गुणाकर मूल्य जी की लेखक परिचय को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ शब्दार्थ है जिसको हम लोग समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, आप लोग इस पाठ को जरूर पढ़िएगा, कल हम इसके पाठ का आपको परिचय बताएंगे लेखक का। पहला शब्दार्थ दिया है लिपि। लिपि का अर्थ होता है ध्वनियों के लिखित चिन्ह। कहने का अर्थ होता है, लिपि का अर्थ क्या होता है? लिपि का परिभाषा हम कह सकते हैं, भाषा को लिखने का तरीका को हम लिपि कहते हैं। जैसे कोई भी भाषा हो, जैसे देवनागरी है, देवनागरी का लिपि क्या है जी? हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी का लिपि गुरुमुखी, उर्दू का क्या है? फारसी, अंग्रेजी का क्या है? आपका रोमन। वैसे ही लिपि है। ठीक है, इस पाठ में हम लोग नागरी लिपि मतलब देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लिपि का अर्थ ध्वनियों के चिन्ह लिखित को क्या कहते हैं? लिपि। नागरी का अर्थ होता है नगर की या शहर की। नगर मतलब क्या होता है? जैसे गांव हो गया आपका नगर, और शहर मतलब जैसे आपका शहर, जैसे गोपालगंज शहर हो गया, आपका आसपास जो भी, मतलब शहर मतलब जो जहाँ सभी सुख सुविधा उपलब्ध हो, और गांव जहाँ सुख सुविधा उपलब्ध हो, इसी को लोग गाँव कहते हैं। गाँव में खेत खलिहान, खेती बाड़ी ज़्यादा होता है, शहर में नहीं होता है, यही कह रहा है नागरी। आगे दिया है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल। अनुकरण करना मतलब नकल करना, मतलब कोई चीज़ है उसको देखकर सीखना या उसी तरह करना, उसी को नकल। ठीक है, ब्राह्मणी मतलब होता है एक प्राचीन भारतीय लिपि जिससे नागरी आदि लिपियों का विकास हुआ है। यह ब्राह्मणी एक लिपि है और इससे प्राचीन लिपि जो है उसका विकास हुआ है। ठीक है, आगे दिया है पोथियाँ। पोथिया का अर्थ ये होता है पुस्तकें या ग्रंथ। कहते हैं पोथी, पोथी मतलब पुस्तक, अब पोथियाँ यहाँ दिया है ग्रंथ या पुस्तक। ठीक है, जैसे ग्रंथ में क्या क्या आ जाएगा? जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ, जैसे हिंदू का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? रामायण है, गीता है, महाभारत, ये सब है, और उसके बाद से कुरान है, बाइबिल है, ये सब ग्रंथ है। ठीक है, तो पोथियाँ मतलब पुस्तकें या ग्रंथ। आगे दिया है टकसाल। टकसाल का अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढलते हैं। टकसाल मतलब जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं। जैसे भारत में आपका सिक्का जो है महाराष्ट्र में ढाला जाता है। ठीक है, और 2-3 जगह है, एक मध्य प्रदेश में भी है सिक्का ढालने का कारखाना, उसी को टकसाल कहते हैं। आगे दिया है राम सिया। राम सिया मतलब होता है राम और सीता। ठीक है, राम सीता को राम सिया के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे प्राचीन सिक्के जो है किसी देवी देवता, किसी राजा के नाम पर है, उसी पर चित्र है। तो राम सिया का चित्र जो है बहुत सारे
जो राजा है अपने सिक्के पर राम सिया का मतलब सीता और राम का चित्र अंकित है। आगे दिया है अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ होता है पहचान या सत्ता। कहता है ये मकान मेरे पिताजी का बनाया हुआ है, तो वो कहेगा कि आपके पिताजी को बनाया हुआ तो है, लेकिन इसका क्या अस्तित्व है कि आपके ये पिताजी का ही बनाया हुआ है, तो उसको कहते हैं पहचान। अस्तित्व मतलब पहचान है कि ये पहचान है मेरे पिताजी का बनाया हुआ, देखिए ये फोटो लगा है, ये लिखित है, ठीक है, उसको कह सकते हैं। आगे दिया है हस्तलिपि। हस्तलिपि मतलब होता है हाथ की लिखावट। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसी लिपि है जो अपने राजा जो है, चाहे कोई ऐसा कह सकते हैं शासक, जो अपने हाथों से उस लिपि पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। आजकल के आप देखिएगा हमारे जो भारतीय रुपए हैं उस पर भी हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई, मतलब किसी गवर्नर का या वित्त विभाग के सचिव का हस्ताक्षर रहता है, ठीक है, उसी का हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखा हुआ, मतलब कंप्यूटर से आप कोई चीज़ लिखते हैं, कोई राइटिंग लिखते हैं, चाहे आप लोग हमारे पास जो प्रश्न भेज रहे हैं उसको भी हस्तलिपि मतलब हाथ से लिख कर भेज रहे हैं, ठीक है, वही कंप्यूटर से निकालना या कोई आधुनिक यंत्र से, तो उसको हस्तलिपि नहीं कर सकते। आगे दिया है आदलेख। आदलेख मतलब होता है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। आदलेख मतलब बहुत सारे प्राचीन जो लेख हैं, शिलालेख है, ठीक है, उसको आदलेख के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे दिया है विदानुराग। विदानुराग का अर्थ होता है विदा से प्रेम, मतलब इस ज्ञान से, इस सरस्वती से, इस विद्या से जो प्रेम करता है उसको विदानुराग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो थे आज के कुछ शब्दार्थ पार्ट 5 से। कल हम गुणाकर मूल्य जी की जीवनी को समझेंगे और जानेंगे। आप लोग इनकी जीवनी को पढ़िएगा जरूर, और नागरी लिपि जो है इस लिपि का आप लोग पाठ को पढ़िएगा, आगे जब पढ़ाएंगे तो समझ में आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है। और चलते चलते आप सभी से एक बार कह देखिए कि प्रश्न जो भी भेजा जा रहा है आप उसे ज़रूर बना कर भेजें, और कोई भी दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज करें। और गाइड आपके जो उपलब्ध हो जा रहे हैं आपके मार्केट में, तो आप गाइड खरीद कर और गाइड से अध्ययन कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 10th का एग्ज़ाम समय से ही होगा, और आप लोग की हिंदी बहुत बच्चे का कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो हम व्याकरण के साथ साथ कुछ एग्जाम से में आने वाले प्रश्न का भी हम विश्लेषण करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।